रूस ने हाल ही में भारत को अपने प्रमुख TU-160-160 बमवर्षक विमान देने की पेशकश की है। TU-160, जिसे अक्सर ब्लैक जैक कहा जाता है, रूस का एक सुपरसोनिक रणनीतिक बमवर्षक विमान है जो परमाणु बम ले जाने में सक्षम है और इसे दुनिया का सबसे तेज और भारी बमवर्षक माना जाता है। ये भारतीय वायुसेना के लिए सामरिक बढ़त प्रदान कर सकता है, खासकर चीन और पाकिस्तान जैसी परमाणु सक्षम देशों के संदर्भ में। TU-160 दुनिया का सबसे तेज बमवर्षक है जो मैक 2 ध्वनि की गति से लगभग दोगुनी तक की गति प्राप्त कर सकता है। यह विमान 12,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तक उड़ान भर सकता है, जिससे इसे किसी भी युद्ध क्षेत्र में लंबी दूरी तक रणनीतिक हमले करने की क्षमता मिलती है। यह विमान परमाणु बम और क्रूज मिसाइलों जैसे विभिन्न प्रकार के हथियार ले जाने में सक्षम है, जो इसे एक शक्तिशाली और बहुमुखी रणनीतिक हथियार बनाता है। TU-160 में आधुनिक नेविगेशन और हमले प्रणाली है, जिससे यह उच्च सटीकता के साथ लक्ष्यों को निशाना बना सकता है। TU-160 का आगमन भारत को चीन और पाकिस्तान के खिलाफ एक मजबूत रणनीतिक बढ़त दे सकता है। इसकी लंबी दूरी और सुपरसोनिक गति भारत को दूरस्थ ठिकानों को लक्षित करने की क्षमता देती है, जो वर्तमान में भारतीय वायुसेना में नहीं है। TU-160 की क्षमताओं से भारत का परमाणु त्रिकोण 3 टियर न्यूक्लियर डिटरेंट, जिसमें भूमि, समुद्र और वायु आधारित परमाणु हमले की क्षमता शामिल है, मजबूत होगा। TU-160 को केवल परमाणु हमलों तक सीमित नहीं किया गया है, इसे पारंपरिक बम और मिसाइल हमले के लिए भी उपयोग किया जा सकता है, जो कि किसी भी प्रकार के संघर्ष या आपात स्थिति में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। TU-160 की लागत और इसका संचालन अत्यधिक महंगा है। इसका रखरखाव, प्रशिक्षण और ईंधन पर भी भारी खर्च आता है, जो भारतीय वायुसेना के बजट पर असर डाल सकता है। अमेरिका जैसे देशों को TU-160 जैसे बमवर्षक की खरीद से आपत्ति हो सकती है, जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। TU-160 के संचालन और रखरखाव के लिए विशेष आधारभूत संरचना, प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता की आवश्यकता होगी, जो समय लेने वाला और जटिल हो सकता है। यदि भारत TU-160 बमवर्षक प्राप्त करता है, तो यह भारत की सैन्य क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। हालांकि इस विमान का अधिग्रहण और संचालन कठिन और महंगा हो सकता है। ये भारत को एक महत्वपूर्ण सामरिक लाभ तो देगा, लेकिन इसके साथ साथ कूटनीतिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना भी करना होगा।